नमस्कार, द न्यू इंडियन में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान दोबारा से आपके साथ है और आज हम ये बातचीत शुरू करते हैं उदयपुर से। उदयपुर इसलिए क्योंकि हाल ही में दो इस्लामवादी जो अपने आप को इस्लाम के रक्षक मानते हैं, उन्होंने एक आम साधारण भारतीय हिंदू कन्हैया लाल जी, जो एक टेलर थे, उनकी बहुत बेरहमी से, बेदर्दी से उनकी हत्या की। और वो हत्या जो है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी जो समझ थी या सोच थी, वो ये थी कि गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो खान साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सोच जो है आज की डेट में, ये ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ दो इस्लामवादी लोग जिन्होंने इस पे अमल किया, ये सिर्फ उनकी सोच नहीं है। ये भारत में कई मुसलमान जो है इस तरह की सोच रखते हैं कि कोई भी अगर इस्लाम की के बारे में कुछ गलत कहेगा तो उसकी सजाए मौत है। टीवी पे जो कुछ नजर आया है और ये बिहेडिंग करने के बाद, उसका सर तन से जुदा करने के बाद जिस तरह के भाव उनके चेहरों पे नजर आ रहे हैं, ये क्या साधारण आदमी का काम है? 1 जून 2008 को ये आर्टिकल लिखा है जिसका टाइटल था साइलेंस ऑफ देवबंद लैंड्स, और इसमें मैंने कोट किया था डॉक्टर सुहेल अब्बास को, जो एक पाकिस्तानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। 500 वो लोग जो अफगानिस्तान में जिहाद करने गए थे, वहां की जेलों में बंद थे, बाद में अफगानिस्तान की हुकूमत ने उनको पाकिस्तान को सौंपा, उनको 2 जेलों में रखा गया। और ये किताब जो है, जो इन्होंने डॉक्टर सुहेल अब्बास ने लिखी है, इसमें उन्होंने उन 517 मुजाहिदीन को हर एक को अलग अलग इंटरव्यू किया और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि 90% से ज्यादा ये मुजाहिदीन वो थे जो देवबंदी मदरसों में जिन्होंने शिक्षा हासिल की थी, और जो बाकी 10% थे वो उनसे प्रभावित थे। हाथी जी, जो कानून आज मुस्लिम मुल्कों में भी लागू नहीं है, 1920 तक हिदाया तुर्की में लागू था, 1857 तक हिंदुस्तान में था, उस किताब को कानून माना जाता था। हिंदुस्तान में 1860 में वो खत्म हो गई, तुर्की में 1920 में खत्म हो गया। हमारे देवबंद के मदरसे में, नदवे के मदरसे में, उनके छोटे छोटे मदरसों में जो हायर स्टडीज हैं आलिम वगैरह बनने की, उसमें वो आज भी इंसानों का लिखा हुआ कानून खुदा का कानून कहकर पढ़ाया जाता है। मैंने उनको खत लिखा था 2008 में देवबंद वालों को, जब उन्होंने टेरर के खिलाफ कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने इसका स्वागत किया था और ये कहा था कि लेकिन जो किताबें आप बच्चों को पढ़ाते हैं वो तो दिमाग में टेरर को जन्म देती हैं, इस पे गौर करिए। मैंने ये भी नहीं कहा उनसे कि आप मत पढ़ाइए, मैंने ये कहा कि इसको आप खुदा का कानून मत कहिए, ये इसका कोई ताल्लुक जो मुख्य किताब है उससे नहीं है, ये इंसानों की लिखी हुई रायें हैं
जो उस वक्त आज से 1000 साल पहले जो सल्तनत थी, उनके उनके जो हित थे या उनके जो चीज जरूरतों को पूरा करने के लिए ये कानून लिखे गए थे। एक तो इसे खुदा का कानून मत कहिए, और दूसरे इसको आज ये दुनिया में कहीं लागू नहीं है, तो इसको कानून कह के नहीं, कानून का इतिहास कह के पढ़ाना चाहें तो आप पढ़ाइए। आज तक खत को एक्नॉलेज नहीं। पाकिस्तान के एक स्कॉलर हैं जावेद गामदी, जिन्हें अपनी व्यूज की वजह से पाकिस्तान छोड़ के पहले दुबई भागना पड़ा, फिर मलेशिया रहे, फिर अब अमेरिका में है। तो वो भी तो आखिर कोई डर है, अपनी जान का डर है, तभी वहां से निकल के भागे। हम तो हिंदुस्तान में हैं, मालिक की मेहरबानी, हम बात कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी, टेररिज्म आज आपको दुनिया में नजर आ रहा है, इसकी वजह वो मजहबी फिक्र, रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है और उनकी सियासी तहरीकों, पॉलिटिकल मूवमेंट्स में सिखाया जा रहा है। यही इसकी वजह है। मेरा प्रश्न ये है कि आप कह रहे हैं कि ये देवबंद में पढ़ाया जा रहा है, या देवबंदी ये पढ़ा रहे हैं, मदरसों में पढ़ा रहे हैं या उनके मस्जिदों में पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये सोच है। आप कह रहे हैं कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो ये कह दे कि इस्लाम तो इस्लाम हो या कोई भी रिलीजन हो, किताबें आपके पास हैं, आप उसमें आपको हर आर्गुमेंट के लिए आप उसमें से चीजें ढूंढ सकते हैं। जिन किताबों को स्क्रिप्चर का दर्जा मिल जाता है, उनको स्क्रिप्चर का दर्जा कौन देता है? क्या सरकार देती है? नहीं, उसमें लोग बदलते हुए समय के मुताबिक अपनी समस्याओं के समाधान तलाश करने में कामयाब होते हैं। वरना किताब छपती है, 2 साल बाद उसको भूल जाते हैं लोग। लेकिन वो स्क्रिप्चर, उस किताब को कहा जाता है जिसको आप जब पढ़ेंगे आपको उसमें कोई नई चीज मिल जाएगी। अब आपके ऊपर है कि आप किस नजर से उसे पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे एक आयत सुनाता हूं, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौला फयत्तबिऊना अहसनहु, और फेथफुल वो हैं, मोमिन वो हैं जो अल्लाह का कलाम सुनते हैं और उसमें जो बेहतर है उस पर अमल करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसमें क्या कुछ गैर बेहतर भी है? नहीं, ये नहीं कहा जा रहा कि गैर बेहतर है। कहा यह जा रहा है कि तुम्हारे जो, जैसे हमारे भारत में एक कल्पना है, एक सनातन सिद्धांत है, एक काल धर्म है, एक युग धर्म है, एक देश धर्म है। आप जिस युग में जिंदा हैं उसके मुताबिक उसमें से निकालिए चीजें, आप जिस देश में हैं उसके मुताबिक निकालिए उसमें से। कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं हो सकता। ये तो आपकी अपनी नजर है कि आप क्या चीज देखना चाहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसका मतलब ये भी है कहीं ना कहीं कि सिर्फ देवबंद नहीं है, जमाते इस्लामी जो है वो भी इसी तरह की शिक्षा दे रहे हैं, या बाकी जो अहले हदीस के जो मदरसे या मस्जिदें हैं वो भी इसी तरह की एक सीख दे रहे हैं लोगों को, और ये कहीं ना कहीं पूरी मुस्लिम सोसाइटी में एक एपिडेमिक की तरह फैल गया है। मुझसे लोग कहते हैं कि 4% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, उन्हीं को तो पढ़ाया जा रहा होगा, हम आप एपिडेमिक कैसे कह सकते हैं? तो मैं उसके जवाब में ये कहता हूं कि ये 4% भी नहीं, 2% मान लीजिए, हर मस्जिद के ऊपर इनका कब्जा है। ये जो मदरसे से पढ़ के आते हैं, फ्राइडे का दिन एक आम मुसलमान बाकी दिन जाए या ना जाए, फ्राइडे को वो मस्जिद जाता है। वहां ये यही जो शिक्षा है, ये जो सीख के आए हैं मदरसों से, उसे ये खुदा का कानून बताकर और इस्लाम बताकर पेश करते हैं। अब उसमें कमजोर जहन के लोग भी होते हैं, इंप्रेशनेबल एज के लोग भी होते हैं। वो बच्चे खुद जो मदरसों में जाते हैं वो इंप्रेशनेबल एज के होते हैं। उसमें
कहीं ना कहीं कोई 2, 4, 6, 10, इसका कितना असर होता है। भारत के संविधान में बुनियादी अधिकारों में अब है कि 14 साल की उम्र तक हर बच्चे का ये फंडामेंटल राइट है, बुनियादी अधिकार है कि वो ब्रॉड बेस्ड शिक्षा प्राप्त करे। यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इस अधिकार की बात करता है। 14 साल से कम की उम्र के बच्चे को स्पेशलाइज्ड विशेष एजुकेशन नहीं दी जा सकती, उसे मेडिकल नहीं पढ़ाया जा सकता, उसे इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई जा सकती, एमबीए नहीं, उसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ाया जा सकता। ये जब आप इन बच्चों को 6 और 7 साल की उम्र में मदरसा जाने को अलाउ करता है समाज, तो वो उस बच्चे के बुनियादी अधिकार से उसको वंचित कर रहा है। हम इन बच्चों को कैसे अलाउ करते हैं कि ये 5 साल, 6 साल और 7 साल की उम्र में इनको मदरसों में भर्ती कर लिया जाए? इसलिए कि वो उम्र ऐसी है जिसमें आप जैसे चाहिए वैसे ढाल लीजिए बच्चे को, जो सोच पैदा करनी हो वो सोच पैदा कर दीजिए। फिर दूसरी बात यह है कि भारत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना कानून है, यहां पे शरीयत लागू नहीं है। शरीयत तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में वहां पे लागू है, तो शायद ये लोग अगर शरीयत लागू है पाकिस्तान में तो फिर ये बैंक कैसे चल रहे? नहीं, अपनी सहूलत है। कौन सी शरीयत लागू है? मैं तो समझता हूं कि बदलते वक्त के साथ बदलना जरूरी होता है, लेकिन अगर आप उस शरीयत की बात कर रहे हैं और उसके जो इस देश का कानून नहीं है और उसके कारण आप जाके किसी मासूम की गर्दन काट रहे हैं, तो फिर शरीयत की दूसरी चीज को भी देखिए जो कहती है कि जिस देश में शरीयत लागू नहीं है वहां मत रहिए, उस जगह चले जाइए जहां शरीयत लागू है। ये हदीस जो है, और हदीस की वजह से ही शरीयत लॉ जहां जहां है वहां पे शायद ये कबूल भी होगा सर तन से जुदा। लेकिन इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो इस्लामिक सेंसिबिलिटी जो शायद शरीयत से ही निकली, वो अकोमोडेट हुई है 295A जो इंडियन पीनल कोड का है। यहाँ तो पूरे का पूरा मुस्लिम इंटेलेक्चुअल क्लास, बॉलीवुड हो, दिल्ली के इंटेलेक्चुअल्स हो, बाकी वो भी ये ब्लेस्फेमी के ऊपर उनकी एक सहमति थी, एक कंसेंसस था कि इसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे उस बारे में? अगर हमारे यहाँ कानून में है तो जाइए मुकदमा दर्ज कर दीजिए, उस कानून के मुताबिक कार्रवाई हो जाएगी। आप कह रही हैं कि हिंदुओं में भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये हो। मेरा ये कहना है कि ठीक है, ये कानून ही किसने बनाया था? कानून, ये कानून अंग्रेजों ने बनाया था, और ये इसकी बैकग्राउंड ये है कि इससे पहले मैंने पहले ही आपको बताया कि उससे पहले हिदाया इस मुल्क का कानून था जिसमें ब्लास्फेमी की बहुत बड़ी सजा है। स्पेन में जब मुस्लिम हुकूमत थी, एक स्टेज वो आई जहां वहां की आबादी तो ईसाई थी, एक स्टेज वो आई कि जहां उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए, व्हाट वेंट रॉन्ग, बर्नार्ड लुइस की मशहूर किताब है, उसमें इसका बहुत विस्तार से वर्णन कि जहां बहुत सारे ईसाई नौजवानों ने अपना फ्रस्ट्रेशन और अपना विरोध जताने के लिए, ये नहीं कि वो प्रॉफिट साहब के खिलाफ उनकी भावनाएं थी, बल्कि मुसलमानों के प्रति अपना, मुस्लिम हुकूमत के प्रति जो स्पेन में थी, अरबों की हुकूमत थी, वहां उन्होंने उसके प्रति विरोध जताने के लिए और ये तय कर लिया कि हम अपनी जान देंगे, और वो चौराहे पे खड़े होकर ब्लास्फेमी करते थे, उनको गिरफ्तार करके लाया जाता था। वो तादाद इतनी बड़ी हो गई कि वो समझ में नहीं आए जज की कि क्या करें, इसलिए कि अगर आप एक आदमी को सजा देते हैं तो अगले दिन 4 थे, उसके अगले दिन और ज्यादा थे, उसके अगले दिन और ज्यादा थे।
आखिरकार सारे चार्जेस ड्रॉप करने पड़े। ये इस तरह की संवेदनशीलता दिखाना, कोई मेरा व्यवहार क्या है लोगों के साथ, उससे लोग समझेंगे कि इस्लाम क्या है। मेरा व्यवहार क्या है, उससे लोग समझेंगे कि मैं अगर हिंदू हूं तो हिंदुइज्म क्या है। आज लोगों के पास ये वक्त नहीं है कि वो किताबें पढ़ के किसी खुद अपनी जो व्यवस्था, जो अपनी परंपरा है उसके बारे में नहीं लोग जानते। दूसरी परंपरा के बारे में वो कहां से किताबें पढ़ेंगे, कहां से समय लाएंगे। अब हिंदू गौर तो आज मौजूद नहीं है, मैंने उनके बारे में पढ़ा भी नहीं, और मैं बगैर पढ़े उनको मैं उनके बारे में अपमानजनक बातें करूं तो ये वो असल में मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं अपमान किसी, वो तो नहीं है ना मौजूद उसका नोटिस लेने के लिए। मेरा निशाना, टारगेट कहीं और है। तो वो हमें महसूस करना चाहिए कि हमारे व्यवहार क्या है। क्या ये संभव है कि अगर मेरा व्यवहार ठीक है तो कोई मेरे आराध्य पुरुष को मेरे सामने उसका अपमान करने की कोशिश करेगा? ऐसी घटना जब होती है तो उसके बाद जरूरत जिस बात की है वो ये नहीं है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करो। जरूरत यह है, आप कुरान आपको क्या बताता है, एक आयत नहीं है, मैं मानता हूं 100 से ज्यादा होंगी, जहां बार बार ये कहा जाता है और जब तुम ऐसी बातें सुनो तो उसको अनदेखा करके और अनसुना करके आगे बढ़ जाओ। बल्कि एक जगह तो ये कहा है वकालू सलामन, मतलब वो अपमानजनक बात कर रहे हैं, उन पे कहो पीस बी ऑन यू, और वहां से आगे बढ़ जाओ। जो कानून जिसकी आप बात कर रही हैं, जो सर तन से जुदा है, ये प्रॉफिट के जमाने में नहीं लिखा गया, ये बात को भी नहीं लिखा गया। ये 200 साल बाद अब्बासी पीरियड में ये कानून बना है। उस वक्त क्या था, अरब मुसलमान सिंगल सुपर पावर थे दुनिया की। सिंगल सुपर पावर के अंदर जो एरोगेंस, जो अहम आता है, हमने देखा अभी इसी सेंचुरी में देखा। रशियन कोलैप्स के बाद अमेरिकन जब सिंगल सुपर पावर बन गए तो 20 साल के अंदर उनके जो एलाइज थे वो उनके साथ एक बेचैनी का रिश्ता बन गया। सिंगल सुपर पावर का मतलब कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, और ये तो सिंगल सुपर पावर थे 500 साल तक। ये मुझे हक नहीं देता भारत का कानून कि मैं जिसको चीज को मानता हूं मैं दूसरों को जबरदस्ती मनवाऊं, दूसरों को हिंसा का खौफ दिला के मैं उनसे कहूं कि जो मैं मानता हूं वो तुम मानो। जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स है, हाँ, जो वो अपने आप को मैंने जवाब नहीं दिया था उसका, मैं आता हूं उसकी तरफ। आज तक मुझे तो कोई मिला नहीं जो सरतन से जुदा के हक में कुरान की एक आयत, एक सेंटेंस कुरान से लाके दे सके कि जो, लेकिन वो जब ये बातें करते हैं तो ये सिर्फ एक है जो गामदी ने कही। गामदी ने कहा है कि मुसलमानों के दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि हुकूमत करना अब सिर्फ मुसलमानों का हक। ये मेरे शब्द नहीं है, ये जावेद अहमद गामदी के शब्द हैं। दुनिया में गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम्स सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि उन पर मुसलमान हुकूमत करें, और मुसलमानों के सिवा किसी को दुनिया पर हुकूमत करने का अधिकार नहीं। ऐसा मुसलमान भी जो बहुत ज्यादा मानिए कि उसका मजहब की तरफ, धर्म की तरफ कोई बहुत रुझान नहीं, वो भी फ्राइडे की नमाज पढ़ने के लिए चला जाता है। वहां जो वो तकरीर सुनता है वो ये समझता है कि यही मजहब है, और वो वहां पे कुरान की बात नहीं होती, वहां पे इस कानून की बात होती है, जिसे गलत तौर से इवन शरीयत लफ्ज इज ए मिसनोमर, इंसानों के लिखे हुए कानून को शरीयत कहा ही नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि मदरसा पे बैन लगनी चाहिए। मैं बिल्कुल बैन करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 14 साल से पहले कम की उम्र के बच्चे, वो जिम्मेदारी समाज की है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज का मतलब होता है समाज के चुने हुए प्रतिनिधि, सरकार। 14 साल की उम्र तक हम तय करेंगे कि वो क्या पढ़ेंगे,
14 साल की उम्र के बाद उनको खुद और उनके परिवार को यह अधिकार होगा कि वो जहां चाहे वहां पढ़ाएं। 295A, क्या इंडिया उस मुकाम पे आ चुका है जहां पे ये लॉ जो है आर्किक लॉ था, तो ये ब्रिटिश के जमाने में आया, तो इसको हटाने का समय आ चुका है? हटाने का फैसला करना तो सरकार का काम है और इस पे निश्चित तौर पे जो जिस युग में हम जी रहे हैं उस युग के जो तकाजे हैं उनको ध्यान में रख के विचार तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन मैं इस तरह करके कहता हूं, मुझे एकदम से दिमाग में आ गया, स्वामी विवेकानंद जी कश्मीर गए हुए थे। वो माता क्षीर भवानी के मंदिर में गए और खुद लिखा है उन्होंने लिखा है कि मेरे मन में ये ख्याल आया और मैं जब ध्यान लगा के बैठा माता के सामने तो मेरे मन में ये बात आई और मैंने माता से पूछा कि आप तो जगदम्बा हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप ये कैसे आप इसकी इजाजत देती हैं कि कोई लोग आए और आके वो मंदिरों को तोड़ें और मूर्तियों को तोड़ें, ये कैसे? तो कहा मैंने अपने अवचेतन में ये माँ की आवाज सुनी और कहा तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे क्या करना है वो मत बताओ। अरे जिसको हम भगवान कह रहे हैं वो हमें प्रोटेक्ट करता है या हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे? हिंदू लोग बहुत नाराज हैं और नुपुर शर्मा के इशू के बाद और उदयपुर में जो हत्या हुई उसके बाद और भी ज्यादा बहुत ही गुस्से में है। उनका मानना है कि मेजॉरिटी जो मुसलमान है वो रेडिकल है, वो गमीदी हो या आरिफ मोहम्मद खान हो, वो बहुत एक छोटी माइनॉरिटी है, उनकी बात सुनने वाले मुसलमान नहीं है। ये मैं कैसे कह सकता हूं कि ये सच नहीं, लेकिन मुझे ये गलतफहमी कहां से हो जाएगी कि लोग मुझे सुनते हैं? मुझे तो मारने की कोशिशें हुई। जो आदमी उस कानून को शरीयत कहेगा जो इंसानों ने लिखा है, एम्पायर के जमाने में लिखा गया है, और उसको खुदा का कानून मानेगा, वो तो रेडिकल होगा ही। और वो सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए नहीं है, आप जरा मुसलमानों में नजर डालिए। देवबंदियों के फतवे हैं बरेलवियों के बारे में कि ये काफिर है, उनके फतवे हैं बरेलवियों के देवबंदियों के बारे में कि काफिर हैं, दोनों के मिलके फतवे हैं अहले हदीस के बारे में, तीनों के मिलके फतवे हैं शियों के बारे में, और चारों ने मिलकर कादियानियों को बाहर निकाल दिया। ये पार्लियामेंट तय करेगी कि आपकी आस्था क्या है, आपका धर्म क्या? ये पार्लियामेंट तय करेगी? पाकिस्तान की पार्लियामेंट तय कर रही है कि ये मुसलमान नहीं है। मुझे क्या हक है किसी आदमी को उस नाम से पुकारने का जो उसने खुद अपने आप को नहीं दिया? लेकिन उनकी मस्जिदों पे हमले हुए, उन्होंने कलमा लिखा हुआ था अपनी मस्जिदों के दरवाजे पे, उसको चढ़ के उसको खुरचा गया। अगर ये सिचुएशन है कि ये किसी की नहीं सुनते और किसी की नहीं सुनी है इन्होंने, तो क्या हिंदू और मुसलमान इकट्ठा रह सकते हैं? आज उन लोगों की तादाद कम नहीं है जो इस रेडिकलाइजेशन से बहुत दुखी हैं और परेशान, वो खतरे में अपने आप को महसूस करते हैं इन लोगों की हरकतों से। लेकिन अभी भी उनकी बहुत कमी है जो परेशान होके इस रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पब्लिक स्टैंड है। दूसरी बात ये और जान लीजिए कि ये ज्यादातर अर्बन फिनोमिना, देहातों में तो रिश्ते ऐसे हैं कि अगर हम ये तय भी कर लें कि हमें साथ नहीं रहना तो भी वो साथ रहेंगे। वो तो चचा ताऊ हैं, उनके तो एक दूसरे के बगैर काम नहीं निकलते। जो रूरल एरियाज है वहां पे ये इतना बड़ा इशू नहीं, ये है ही नहीं इशू। मगर फिर एक और कदम आगे बढ़ के मैं कहता हूं, हम अगर तय भी कर लें कि हम साथ नहीं रह सकते, ऑप्शन क्या है हमारे पास? कौन सा मुल्क मुझे वीजा दे देगा कि मैं आके उनके यहाँ बस जाऊं? कोई जगह नहीं है जहां जा सके। हम तो कानून बना रहे हैं 2019 में कि पाकिस्तान में जो प्रोसिक्यूटेड हैं, जिनका जीवन तंग कर दिया गया है, जिनकी बेटियों को किडनैप किया जाता है, अगर वो भारत आएंगे उनसे जैसा उनसे वादा किया गया था हम उन्हें नागरिकता देंगे। पाकिस्तान जिनका दावा ये था कि वो इस
सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए मुल्क बना रहे हैं। 6 साल के अंदर उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमान के पाकिस्तान आने पर पाबंदी लगा दी थी। तो ये जो भी ये नंबर है, अगर ये नंबर है जो रेडिकलाइजेशन से तंग आ चुके हैं और वो इससे अभी भी कहीं ना कहीं डरे हुए बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका मन उब गया है इस सब से, अगर ये कोई सेक्शन है तो आपको लगता है कि उस सेक्शन को सामने आके हिंदुओं के साथ बात करनी चाहिए? ये दो कम्युनिटीज जो है, इन लोगों को वापस एक टेबल पे आके ये मसला अच्छे से डिस्कस करके इस पे कुछ नहीं, मैं दो कम्युनिटी, जब तक हमारे दिमाग में रहेगा दो कम्युनिटी, हम हैं ही नहीं दो कम्युनिटी। ये अंग्रेज का दिया हुआ ख्याल। हम एक राष्ट्र हैं, हमारे पूजा पाठ के तरीके अलग हो सकते हैं, हम एक हैं। जब तक इस बुनियादी बात को नहीं हम लोगों के दिमाग में डालेंगे, जब तक दुई बना के रखेंगे इवन ऑन इंटेलेक्चुअल लेवल, तो वो समस्या बनी रहेगी। आपसे बात करके फिर हमारी आंखें खुली, आपसे बात करके फिर हमारे दिमाग खुले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप जैसे ही आरिफ मोहम्मद खान हर कोने में, भारत के हर कोने में आए, उभर के आए और इस भारत को आगे लेके जाए। धन्यवाद।